नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास क्या है, ये थोड़ा सा रिवीजन है। इससे पहले हमने बहुत बार इसे पढ़ाया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। फिलहाल आज भी रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं। आप जानते हैं एक प्रश्न की वैल्यू 4 नंबर होती है। अगर 3 प्रश्न आ गया तो 12 नंबर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 500 में 12 नंबर बहुत बड़ा योगदान रखता है, बहुत बड़ी जो है भूमिका रखता है। एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुकता है, तो आपको हर एक नंबर सहेजते हुए चलना है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या। चित्र श्रृंखला पढ़ेंगे और चित्रकार पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला बहुत बार पूछा गया, किसकी रचना है? तो मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। कामसूत्र किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन की है। घोड़े का चित्र मूल रूप से, तो घोड़े के चित्र के लिए फेमस है मकबूल फिदा हुसैन। और साथ में महाभारत चित्र रचना भी पूछी जाती है, तो ये चित्र श्रृंखला है महाभारत, ये भी मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। साथ में हम लोग क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी देख लेंगे जो 7 होते हैं। दूसरा, गुड़िया चित्र की अगर बात करते हैं, गुड़िया चित्र फेमस है विकास भट्टाचार्य की। जबकि बनारस घाट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, तो बनारस घाट राम कुमार जी की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। जोकर चित्र की अगर बात करते हैं, जय झरोटिया की अच्छी रचना है। और पर्वत चित्र के लिए जय अप्पा सामी या फिर जय अप्पा समी की अच्छी रचनाओं में शुमार है। निर्वसन की अगर बात करें या फिर निर्वसना की अगर बात करते हैं, तो मूल रूप से के आचार्य यानी के आचार्य की अच्छी रचना कौन सी है? निर्वसना। बिंदु सीरीज SS राजा की अच्छी रचना है। भारती खेर बिंदु जो है बिंदुओं से चित्रण यानी बिंदी से चित्रण का कार्य करती थी भारती खेर। जबकि बिंदु सीरीज किसकी है? बिंदु सीरीज श्रृंखला मूल रूप से किसकी है? तो सैयद हैदर रजा की मानी जाती है। रेखांकन सीरीज की अगर बात करते हैं, तो रेखांकन सीरीज के लिए JN अहिवासी का नाम बहुत अच्छे स्वरों में लिया जाता है रेखांकन सीरीज के लिए। और गुरिल्ला सीरीज आप जानते हैं, गुरिल्ला सीरीज के लिए रमेश्वर बोटा का नाम आगे आता है। बापूजी सीरीज अच्छी रचनाओं में शुमार है, बापूजी सीरीज। भूरी सिंह शेखावत की अच्छी रचना है बापू सीरीज। मेघदूत चित्र श्रृंखला के लिए शैलेंद्र नाडे कई बार पूछे गए हैं, तो मेघदूत चित्र श्रृंखला मूल रूप से किसकी है? शैलेंद्र नाडे की अच्छी रचनाओं में शुमार है। बैलों की सीरीज मूल रूप से किसकी रचना है? KS कुलकर्णी की अच्छी रचनाओं में शुमार है बैलों की सीरीज। जबकि मोर श्रृंखला की अगर बात करते हैं, तो मोर श्रृंखला मोर चित्रों की श्रृंखला है, देवकी नंदन शर्मा ने बहुत अच्छे से बनाया है। कई बार पक्षियों का चितेरा पूछ लिया जाता है, तब भी देवकी नंदन शर्मा ही राइट आंसर बनते हैं। अगला, भैंसों का चित्र या फिर परसेप्टेंस ऑफ उदयपुर मूल रूप से किसकी रचना है? तो परसेप्टिव्स कहे या फिर परसेप्टम्स कहे मूल रूप से, या फिर भैंसों का चितेरा। बहुत बार पूछा गया भैंसों का चित्र या फिर भैंसों का चितेरा कैसे कहा जाता है? तो परमानंद चोयल इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, परमानंद चोयल। आगे बात करते हैं और कौन से आता है? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला मूल रूप से किसकी है? तो गीत गोविंद चित्र श्रृंखला को बनाने का काम किसका रहा है? तो इसको क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया जाता है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य होते हैं? ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, तो अवनी बाबू के परम शिष्यों में से एक होते हैं। आज दिन में क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हमें खेद है। थोड़ा सा मैं बाहर निकल गया था आज, और बाहर लखनऊ ज़्यादा बिजी शहर होता है, बाहर जाने पे जाम लग गया, और जाम के कारण मैं 5 बजे से 8 बजे तक बाहर ही रहा। तो इसलिए अभी क्लास हो रही है। ये 9 बजे क्लास हो सकती थी, 8 बजे भी हमने क्लास सोचा था, 9 बजे भी क्लास सोचा था और 5 बजे भी क्लास सोचा था, लेकिन मैं 3 बजे निकला और अभी जस्ट पहुंचा हूं। तो हमने सोचा पहले क्लास रिकॉर्ड किया जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। अभी 10 बजे वाली क्लास भी होगी। लय और जीवन की अगर बात करते हैं, किसकी रचना है? तो बद्रीनाथ आर्य की लय और जीवन बहुत फेमस रचनाओं में शुमार है, याद रखना। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला मनीषी डे, याद रखना, मनीषी डे। रामायण और रागमाला या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान शकुंतलम अच्छी रचना है, रामायण और रागमाला अच्छी रचना है राम गोपाल विजयवर्गीय की, याद रखना, राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला नाम आता है अवनी बाबू का यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर का, बहुत फेमस रचना है उमर खैयम की रुबाइयाँ। उमर खैयम की रुबाइयाँ कई बार पूछा गया, अवनी बाबू की रचना है। कृष्ण चरित्र किसकी रचना? अवनी बाबू की। बुद्ध चरित्र किसकी रचना? अवनी बाबू की। मुगल किसकी रचना? अवनी बाबू की। अरेबियन नाइट्स किसकी रचना? अवनी बाबू की प्रसिद्ध रचनाओं में शुमार है। यही अवनी बाबू बंगाल से लिया ठाकुर शैली को एस्टेब्लिश करते हैं। अगला, मुगल राजपूत युद्ध की श्रृंखला। मुगल राजपूत युद्ध की श्रृंखला किसकी रचना है? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा की अच्छी रचनाओं में शुमार है मुगल राजपूत युद्ध श्रृंखला। आगे बात करते हैं बुद्ध श्रृंखला की, तो बुद्ध श्रृंखला किसकी रचना होती है? बुद्ध श्रृंखला मूल रूप से शारदा चरण वकील की अच्छी रचनाओं में शुमार है। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला, चाहे ये पूछ ले चाहे बुड्स चित्र श्रृंखला पूछ ले, मूल रूप से सोमनाथ होर जिम्मेदार होंगे। बुड्स चित्र श्रृंखला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है? सोमनाथ होर की रचना है। जैसे गुरिल्ला सीरीज आपने देखा था, रमेश्वर बोडरा की अच्छी रचनाएं थी।
वर्ड्स एंड सिंबल की अगर बात करें, वर्ड्स एंड सिंबल किसकी रचना है? के.सी.एस. पनिक्कर की अच्छी रचनाओं में शुमार है, के.सी.एस. पनिक्कर। आगे खाकी चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो खाकी चित्र श्रृंखला के.जी. सुब्रमण्यम की अच्छी रचनाओं में शुमार है। के.एस. कुलकर्णी की बैलो सीरीज आती है, आप जानते हैं, और खाकी चित्र श्रृंखला किसकी है? तो के.जी. सुब्रमण्यम की अच्छी रचना मानी जाती है। मिरर या दर्पण अगर बात करते हैं तो दर्पण किसकी रचना है? जॉर्ज क्रीट की अच्छी रचनाओं में शुमार है मिरर यानी दर्पण। कुल्लू घाटियों का चित्र श्रृंखला मूल रूप से, तो कुल्लू घाटियों का चित्र श्रृंखला निकोलस रोरी की अच्छी रचनाओं में माना जाता है, निकोलस रोरी। कुल्लू घाटियों की चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? तो निकोलस रोरी की अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो ये तो हो गया चित्र और चित्रकार। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लें क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। आप जानते हैं भारत भर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए हैं, उनकी जो है सेंटर पूछ लिए जाते हैं। जैसे उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? तो ये पटियाला पंजाब में पड़ता है, भगवंत मान वाले बेल्ट में उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की अगर बात करते हैं तो शांति निकेतन यानी ममता बनर्जी वाला आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की अगर बात होगी तो उदयपुर आएगा, राजस्थान आएगा, यानी कुल मिलाकर के किसकी? अशोक गहलोत जी की सरकार चल रही है, उदयपुर राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थित है। आगे बात करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तमिलनाडु में है, तंजौर में स्थित है। तो डाटा याद रखना है, क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछ लेता है, तो आपको याद रखना होगा। कहाँ पे है? दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय तमिलनाडु में है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक, उत्तर और मध्य शब्द अगर जुड़ जाए तो बाबा का नाम लगा लेना, उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज इलाहाबाद। अगला उत्तर पूर्वी शब्द अगर जुड़े तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो मूल रूप से मुख्यालय होगा वो दीमापुर में होगा। दीमापुर कहाँ पड़ता है? नागालैंड में पड़ता है, याद रखना, नागालैंड में उत्तर पूर्वी वाला बेल्ट हो जाता है। जबकि दक्षिणी मध्य की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन आपसे कहीं एक ही पूछेगा, चाहे वो उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कटियाला वाला पूछ ले, चाहे वो आपसे पूछ ले कि भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है। हालांकि जो चित्र श्रृंखलाएं होती हैं ये कलाकारों से होती हैं। कलाकार मूल रूप से आज के डेट में 45-50 रचनाएं कलाकारों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हमें उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।